इशारा तो कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग 2001 से 2001 में साल में 4 करोड़ साल में 1 लाख 2 लाख रुपया मिलता था। टीचर बहाल किए थे इन्हीं के समय टीचर ना ये सब फालतू जी। बहाल किए थे नहीं। अरे टीचर तो 32 को बहाल किया। चलिए छोड़िए वो सब, अब आप पर हमारा कार्यक्रम नहीं है ना। आप जब हम मुखिया जी जैसे कोई कहता मुखिया जी तो हमको उन्हीं का याद आ जाता है, यही बीजेपी ऑफिस सामने ही मिले थे। तो आप मुझे बताइए मुखिया जी, गांव देहात में क्या लोगों की प्रतिक्रिया है? गांव देहातों में ये नीतीश कुमार पर मामला वाला है। देखिए गांव देहात में ऐसा मामला है, ये जो नीतीश कुमार का जो माइंडेड मिला है, इसमें नीतीश कुमार का वोट नहीं था सब। इसमें चुनाव आयोग का बेईमानी से वोट लाकर यहाँ इतना सीट दिखाया गया। तो नीतीश कुमार का कहाँ इतना सब वोट था? नीतीश कुमार का पिछला बार जब चुनाव लड़े थे तो 45 को सीट आया था, एक ही बार बढ़ गया उनको। अरे तो उस बार चिराग पासवान उनके खिलाफ लड़ गए। चिराग पासवान हो चाहे जो हो, लहर तो था नहीं। लहर तो बिहार में उतना था नहीं, लहर तो महागठबंधन का था, मगर रिजल्ट आया एकदम खिलाफ है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है चुनाव आयोग का। आपका नाम क्या? मेरा नाम लालटेश यादव हुआ। मैं आपको लालतेश जी बताऊं, मैं भी चुनाव के समय पूरे बिहार में था और पूरे गांव-गांव, कई कस्बे, कई जिलों में मैं गया, 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार को हटाने की जनता में उस समय कोई बेचैनी नहीं थी और न ही तेजस्वी यादव को लाने की कोई बेचैनी थी। ये जो चुनाव, और एकदम स्टार्ट से पहले दिन से ही नीतीश कुमार चुनाव जीत रहे थे। जैसे ही बीजेपी ने थोड़ा सीएम पद को लेके कंफ्यूजन क्रिएट किया, वैसे ही बिहार की सिंपैथी नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई और नीतीश कुमार बहुत ही मजबूती के साथ लड़े। ऐसा आप जो कह रहे हैं, आपका आरोप अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर तेजस्वी यादव या आरजेडी नीतीश कुमार के सामने कहीं लड़ती नहीं दिख रही थी। उसका बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि किशनगंज जैसे माइनॉरिटी के पॉकेट में आरजेडी को सीट नहीं मिली, बल्कि एमआईएम को मिल गई, क्योंकि वहां भी मुसलमानों, माइनॉरिटी भी इस बात पर नहीं था कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए तेजस्वी के साथ खड़े हो जाओ। तो बहुत सारे फैक्टर थे। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से अलग होते हैं, मतलब उसकी शुरुआत आज से हो गई, तो बिहार की राजनीति का जो डायनामिक्स है वो बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब इतना पूर्ण समर्थन में एनडीए का बहुमत आया, तो नीतीश को अभी हटने का कारण क्या है? सेहत। राज्यसभा जाएंगे तो उसमें भी सेहत है। कहा दिल्ली जाएंगे तो जरूर हमको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे भारत सरकार में बहुत बड़ा उनको पद मिलने जा रहा है, तो कुछ तो कारण है, तो उसमें तो भी सेहत है, चाहे जो हो। मुख्यमंत्री पर सेहत खराब है तो राज्यसभा में सेहत कहाँ चलिए? राज्यसभा में सब ठीक हो जाएगा क्या? इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बीजेपी षड्यंत्र के तहत काम कर रही है और आने वाला दिन में पूरा खेला होगा, देखिएगा। आपका क्या विचार है? कुछ लोग हैं जो विकास भवन पर पटना में आता हूँ तो अक्सर मिल जाते हैं, उसमें आप भी हैं। बताइए कैसे देख रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले रुआ के प्रणाम बा। अरे प्रणाम। रुआ लेखा पत्रकार ये पूरा भारत वर्ष में कोई ऐसा नहीं है। अरे हमारा छोड़ी ना बात, आज नीतीश जी का होत बा। ऐसा मुद्दा नहीं है पूरे देश का जिसको पहले आप नहीं छूते हैं। सबसे पहले आप छूते हैं, उसके बाद कोई दूसरा चाहे वो छुएबे नहीं करता ऐसा मुद्दा को। कल आपको देखे कि परसों दिन आप जंतर मंतर पर पूरा एकदम, आपका तो कोई जवाब नहीं है भैया। सबसे पहले आपको बहुत चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे ही साथी पत्रकार ऋषिकेश कुमार ने ये खबर ब्रेक की थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। कल हम आपका न्यूज देख रहे थे, क्योंकि आप ही का चैनल हम देखते हैं, न्यूज चैनल में आप ही का देखते हैं। आपको आप लोग उसके बाद क्या कल एकदम बोल ही दिए थे, फाइनली बोल, वही एकमात्र है कि जो बोल दिए थे कल नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उनका फॉर्म भरा। आप लोगों का क्या रिएक्शन था पहले जब आप लोगों ने न्यूज 24 पर खबर देखी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, पर्चा उनका सही हो गया, होली के अगले दिन पर्चा भरेंगे? आप लोगों को इस खबर पर विश्वास हुआ कि नहीं? विश्वास भैया नहीं हो रहा था।
इसलिए कि नीतीश कुमार जी आज 25 बरस से भाजपा को नचा रहे थे अंगुरी पर। ये नीतीश कुमार एक ऐसा शख्स हैं जो भाजपा को यहाँ 25 बरस से रोक कर रखे हैं। नहीं तो भाजपा कहिए सरकार बना लेता। विश्वास भैया नहीं हो रहा था तो निको। अब इसमें विश्वास करने का भी एक ही बात है कि जो आप कह रहे हैं कि सेहत का हाल जो थी देखे हालात देख के, यही एक चीज़ है। अगर नीतीश जी पूरे फॉर्म फिट रहते तो भाजपा को यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने देते, ये हमको विश्वास था। लेकिन अब सेहत की बात है तो लगता है कि सही में उनका सेहत खराब है सारा। मैंने हालांकि इनका आए दिन जो हरकतें होती रही सब, हम तो मान लीजिए कि हम लोग विपक्षी के हैं, हम तो आरजेडी के हैं हम लोग, तो ये देखते थे तो हम लोग भी कहते थे कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनका मानसिक हालत ठीक नहीं है नहीं रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को जैसे मक्खी दूध में गिरती है निकाला जाता है, वो काम हुआ है। आप ये देखिए, आप ये मान रहे हैं कि सेहत उनकी ऐसी थी कि मुख्यमंत्री जैसा, बिहार जैसे जिसके 40 लोकसभा सीट है, 243 विधानसभा सीट है, इतना बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर सेहत ठीक ना हो तो ये एक इज्जतदार एग्जिट प्लान उनका नहीं है कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, अगर वहाँ उनको केंद्रीय मंत्री कोई बनना हो बन जाए, उनके बेटे को यहाँ बना दिया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे या उनके वोट बैंक के बगैर तो एनडीए बड़ा हिल जाएगी। भैया ये बात हम नहीं कर, जैसे कि उनका सेहत खराब है तो जो टाइमिंग है, जिस तरह से अभिमन्यु को चारों तरफ से चक्रव्यूह में घेर के मारा गया था, तो ये क्या हुआ है? कहीं से कोई ना पहले से कोई बात ना चीज ना कोई जानता था। तय उन लोगों ने तय कर रखा रहा होगा कि अभी बना देते, 4 महीने बाद जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो उनको कर दिया जाए। वैसे विद इन पार्टी जेडीयू पार्टी के भीतर कोई असंतोष आप देख रहे हैं या आगे कोई फर्क पड़ेगा या सत्ता आ जाएगी सब ओके? जेडीयू पार्टी में भी तो दो भाग हो गया। अभी हम लोग सुन रहे थे न्यूज पर ही, पूरे जेडीयू के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में तोड़ फोड़ किए हैं सवेरे से। वो देखिए वो कार्यकर्ताओं के तौर पर नेताओं को गाली भी दे रहे थे। नहीं, वो हम कह रहे हैं कि असल में तो विधायक और सांसद इम्पोर्टेंट होते हैं ना। सड़क के ये तो त्वरित कभी भी नीतीश कुमार जाएंगे तो ये कार्यकर्ताओं का एक उबाल आएगा, कार्यकर्ताओं का ये तो स्वाभाविक सी एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। तो चुनाव के टाइम में टिकट बंटवारे में ही हम लोग जान गए थे कि नीतीश जी के साथ ही धोखा होने वाला है। अभी जदयू के में भी जीते हुए जो विधायक हैं उनमें 1/3 3 हिस्सा विधायक तो हमको लगता है कि बीजेपी के ही समर्थक उम्मीदवार बन गए हैं। और नेता भी इनके जो हैं जदयू में अभी आज के डेट में नीतीश जी के साथ नहीं है। जदयू के नेता जो दिख रहा है, तो हम लोग चुनाव के टाइम से हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी चिल्ला के कह रहे थे कि नीतीश जी के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।